नवीन सब्जी मंडी में मवेशियों ने मचाया आतंक, व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। जिलाध्यक्ष और महासचिव पर रंगदारी मांगने के लगे आरोप, एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा। प्रभारी मंत्री ने किया अधिकारियों के साथ बैठक, जनपद में स्वच्छता रखने की दिलाई शपथ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान भाजपा पर साधा जोरदार निशाना। बसपा सांसद पर अभद्र टिप्पणी से नाराज बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा संसदीय ज्ञान का अभाव और मैच्योरिटी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। लखीमपुर खीरी में आज की खबर का हुआ बड़ा असर, धमकीबाज एसडीएम राजेश कुमार हटाए गए। निघासन से हटाए गए एसडीएम राजेश कुमार। फरियादियों को धमकाने वाले एसडीएम पर बड़ा एक्शन। लखीमपुर खीरी में आज की खबर का बड़ा असर, धमकीबाज एसडीएम राजेश कुमार हटाए गए। निघासन से हटाए गए एसडीएम राजेश कुमार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता सुरजीत चानी। सुरजीत, लखीमपुर खीरी में एसडीएम राजेश कुमार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, उनको हटा दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? अफीफा जी, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में आज की खबर से इतना बड़ा असर हुआ है। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। इससे मामला निघासन से जुड़ा हुआ है। तो वीडियो वायरल आप देख रहे होंगे कि फरियादी फरियाद लेके जाता है, वहीं एसडीएम जो है बैठे हैं, उसको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं। उसके बाद ये कार्रवाई होती है। आज की खबर चली, उसको बहुत बड़ा असर हुआ है। ये सूबे के मुख्यमंत्री, जैसे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी से कुर्सी डालकर सम्मान से सुनते हैं फरियादियों को। वहाँ देखिए जो अफसर जो है पलीता लगा रहे हैं उस चीज को, बहुत बड़ा जो है असर देखने को मिल रहा है। बरेली में आपको पता है, बरेली की घटना को, बरेली के मामले को भी संज्ञान में नहीं लेते हुए तब भी ये इनको कुछ नहीं सूझ रहा है। ये की गली। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए। लखीमपुर खीरी में आपकी खबर का बड़ा असर, धमकीबाज एसडीएम राजेश कुमार हटाए गए। निघासन से हटाए गए एसडीएम राजेश कुमार। अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के मंदिर में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में बसपा सांसद पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे नाराज बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले तो उनको संसदीय परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। पार्लियामेंट को देश का मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या कुछ कहा विधायक ने, आप भी सुनिए। देखिए, दो चीजें हैं। ये ऐसे लोग, पहले तो बिधूड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं, उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए कि हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी कम है और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पे बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश सोशल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक महिला से बदसलूकी और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी जानकारी की गई तो यह बात प्रकाश में आई है कि यह सुरसा में गांव पड़ता है छब्बनपुरवा, वहां का ये वीडियो है, जिसमें एक महिला एवं पुरुष दोनों आपस में वाद विवाद में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपरोक्त मामले में थाना सुरसा को निर्देशित किया गया है, उसमें जांच और विधिक कार्रवाई तत्काल करके अवगत कराया। सर, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा है। पुलिस को निर्देशित किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस को बताया गया है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करके विभाग की टीम। हरदोई जिले के हरपालपुर में एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर, लैब और अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान गैर पंजीकृत हॉस्पिटलों और पैथोलॉजी में हड़कंप मच गया। संचालक अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए, जिनकी जल्द से जल्द तलाश कर कार्रवाई की जाएगी। विभाग की टीम के साथ आपने छापेमारी की, क्या कार्रवाई की और क्या क्या पाया? कई दिनों से शिकायतें आ रही थी कि हरपालपुर क्षेत्र में अनरजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स चल रहे हैं और कई सारी कंपनियां, मतलब कई सारे डॉक्टर्स बिना
बिना डॉक्टर के पैथोलॉजी सेंटर चल रहा है और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है। ऐसी स्थिति में जांच करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को लेकर के जांच की गई है, जिसमें कई जगहों पे सूर्या पैथोलॉजी में कोई भी कागज़ नहीं मिले, कोई प्रपत्र नहीं मिले, इसलिए उसे जब तक उनके द्वारा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए सील किया गया। यही स्थिति सूरज डायग्नोस्टिक की रही। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए जोरदार हमला किया और कहा कि फाजिल नगर में फ्लाईओवर न होने से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसको लेकर कई बार शिकायत की गई पर कोई समाधान नहीं निकाला गया। भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी क्यों न कहा जाए। बड़का झूठा पार्टी लोगों के विश्वास के साथ धोखा, दुष्प्रचार और गलत तथ्यों को पेश कर बाबई के सिवाय जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। सलेमगढ़ पटेहरिया चौराहे फाजी नगर के बगौच मोड़ पर NH 28 पर स्थित फ्लाईओवर न होने के नाते आए दिन एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त होती है। लगभग अब तक 9 वर्षों में हजारों से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। कई परिवार के मुखिया, कई नौजवान मित्र, कई माताएं बहनें और बहुत सारे लोगों का घर उजड़ चुका। पिछले दिनों जब मैंने श्री नितिन गडकरी जी को 10/11/2020 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण का दूसरा सत्र संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से संदर्भदाता के रूप में श्री कृष्णलाल शर्मा, के त्रिपाठी, पल्लवी शर्मा और शिप्रा श्रीवास्तव मौजूद रहे। प्रशिक्षण के अंतिम सत्र को प्राचार्य अजय कुमार सिंह ने संबोधित किया। बच्चों की जिज्ञासाओं को क्लासरूम में ही हल होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा। श्री कृष्णलाल शर्मा ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विस्तार से बताया और ध्वनि के बारे में चर्चा की। महोबा में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करके कार्यों की समीक्षा की और सभी को जनपद में स्वच्छता रखने की शपथ दिलाई। इस बैठक में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी व्यापारी को कोई भी समस्या होगी तो उसका त्वरित निस्तारण किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिकों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराई जाए और ट्रांसफार्मर खराब होने पर 24 घंटों के अंदर बदला जाए। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में महोबा के प्रभारी मंत्री के रूप में अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं महोबा में आया था। मुझे खुशी है कि महोबा का प्रशासनिक तंत्र उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी के नीतियों, अपेक्षाओं के अनुरूप सेवा करते हुए उत्तर प्रदेश में ऊंचाइयों पर अपना स्थान बनाए हुए है। लगातार विकास कार्यों में, योजनाओं में, परियोजनाओं में जब भी हम समीक्षा करते हैं तो महोबा एक ऊंचे स्थान पर मिलता है। मुझे खुशी है। प्रतापगढ़ में सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव, महासचिव और कार्यकारी अध्यक्ष के साथ कुछ अज्ञात के खिलाफ 10 लाख की रंगदारी मांगने और न देने जाने में मानने की धमकी के आरोप में आईपीसी की धारा 386 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जावेद अख्तर एडवोकेट द्वारा एसपी सतपाल अंतिल को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया कि बीती 12 तारीख को कौशाम्बी जेल से पेशी पर छविनाथ यादव आए थे। उसी समय अब्दुल कादिर जिलानी उन्हें बुलाकर अध्यक्ष से मिलवाने ले गए, जहां पर पैसों की मांग की गई। इसके बाद कुछ लोग मेरे पास आए, गुलशन यादव द्वारा पैसे के लिए भेजे जाने की बात करते हुए पैसों की मांग की, ना देने पर जान से मारने की धमकी देकर चले गए और अब मेरे घर के आसपास रेकी की जा रही है, ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव शहर के इब्राहिम बाग स्थित नवीन सब्जी मंडी में देर रात अन्ना मवेशियों के आतंक से फल व्यापारी को भारी नुकसान हुआ। बता दें कि देर रात अन्ना मवेशी दुकान के बाहर लगे लकड़ी का टट्टर तोड़ दुकान परिसर के अंदर घुस गए और दुकान में रखे फल और सामान को तहस नहस कर गए। वहीं दुकान व्यापारी ने बताया कि उसका लगभग लाखों का नुकसान हुआ है। मंडी में चारों तरफ बाउंड्री गेट और गार्ड होने के बावजूद भी मंडी में अन्ना मवेशियों का आतंक मचा हुआ है, जिससे आए दिन व्यापारी और किसानों की सब्जी और फलों को नुकसान होता रहता है। जी क्या है पूरा? ये रात में 1 बजे करीब 7-8 सांड और गाय घुस गए इसके अंदर, दुकान के अंदर, और सारा माल बर्बाद कर दिया। उन्होंने गोबर भी यहाँ करा,
सब पूरा माल बर्बाद कर दिया। मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया इसमें, और मैं पार्टी का पैसा कैसे दूंगा। किस तरीके से बर्बाद किया गया? पूरी तरीके बर्बाद हो गया, सब डिब्बे फट गए, उस पर गोबर पड़ा हुआ था, मूता भी उसी पे, सभी कुछ किया, वो बर्बाद हो गया। मैंने इसे फेंक दिया। क्या बजे घटना है? क्या बजे? ये रात 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जानवर अंदर रहा है। लगभग कितने रुपए का नुकसान हुआ? लाखों रुपए का मेरा नुकसान हो गया, जो कि हरदोई के शाहबाद कस्बे में विद्युत विभाग के संविदा कर्मी ने उपभोक्ता के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना के बाद काफी देर हंगामा होने के बाद अधिकारियों ने किसी तरह मामले को शांत किया। प्रकरण में दोषी पाते हुए संविदा कर्मी को अधिशासी अभियंता ने दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। हमको कटिया वाली बात बताई खालिद ने कि आप कटिया डाल लो, हमको देते रहना रुपया। कितना रुपया? कितना रुपया? इसने तय किया था तो बहुत 10,000, लेकिन हमने उस चीज को नहीं माना। हमने अपने लड़के को समझाया कि कनेक्शन करवा लो। मेरा लड़का जेई के साथ जेई के पास ले गया, वहाँ 12,000 रुपये हमने दिए जेई को, और उन्होंने हमको कनेक्शन करा के दिया। फिर भी ये हमारे यहाँ से हर महीने 5,000 रुपया लेता रहा। खालिद जिसको कहते, 2,000 रुपये हमने 1 महीने में 2 महीने जेई साहब को भेजे, 2,000 रुपये। और तहसील चांदपुर के ग्राम अजवेद में तहसील प्रशासन द्वारा लगभग 1 साल पहले ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त कराया गया था, जिसमें एक मकान रियाजो पुत्र शौकत का भी बना हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उस भूमि में ग्राम पंचायत ने पंचायत घर और टंकी का निर्माण कराया गया, जिसमें रियाज द्वारा झोपड़ी डालकर पशु बांधे हुए हैं। लेकिन ग्राम प्रधान ने जब रियाजू से जगह खाली करने को कहा तो रियाजू अपने परिवार सहित तहसील प्रांगण में धरने पर बैठ गया, जिससे रियाजू के पिता शौकत का कहना है कि इस भूमि पर हमारा पुश्तैनी मकान था। ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीणों का महराजुद्दीन का कहना है कि रियाजू का एक मकान और भी है। ग्रामीणों के मुताबिक रियाजू के 5 भाई हैं, जिसमें से 2 भाई दिल्ली में काम करते हैं और वहां भी उनका एक मकान बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले का खुलासा जांच के बाद ही होगा। प्रशासन ने अजदेव निवासी रियाजू का मकान, जो पुश्तैनी मकान, उसे जाकर बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई नाप तोल करे हुए उसका मकान ध्वस्त कर दिया गया, और उस पर कोई 1 मीटर जमीन रहने के योग्य नहीं है। वो एक मजदूर टाइप व्यक्ति है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। जहाँ प्रशासन ने उसे बैठाया वहाँ भी आए दिन जाकर प्रशासनिक कर्मचारी उसका उत्पीड़न करते हैं, उसे वहाँ से उठाते हैं। खुले आसमान में पन्नी डालकर वो रह रहा। उसके 2 पशु बीमारी के कारण मरे। एक मजदूर आदमी के 2 पशु मरने के बाद और उस पर आशियाना ना हो, खुले आसमान में रहता हो, उसके बच्चों की कोई सुरक्षा ना हो, क्या मायने है प्रधानमंत्री की बात के? और क्या मायने है? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही कैसे होगा? अच्छा, जो आज आपने पंचायत घर में भैंस बांध रखी है, क्यों बांध रखी है? क्यों बांध रखी है? जैसे मेरी दवाई आज दिलवाई जावे। ग्राम समाज में थोड़ी है कोई। कब से आपकी भैंसें बनती हैं? बनने को हो गया कम से कम 40 साल। आज की बात थोड़ी। जब कागजों में वो पंचायत घर दर्ज है और पंचायत घर कल से चिन्ह के पंचायत दर्ज है। आपकी बात बिल्कुल माकूल है, और टंकी भी बनी हुई है। तो इससे पहले भी देखा जब शहर कहा का। अच्छा, आपने प्रशासन से इस संबंध में बातचीत की? उनका क्या कहना है? जिनका है कि ये जो यहाँ आप खड़े हो, यहाँ यो पंचायत घर के नाम दर्ज है, जमीन नक्शे में भी और फर्ज में भी। तो इसमें सभी लोगों से कह करके यहाँ से सबने सामान हटा लिया, लेकिन एक यो आदमी ऐसा है शौकत और इसका लड़का रियाजू, जो ये सामान हटाने को तैयार नहीं है। पंचायत घर भी बन गया और टंकी भी बन गई, सभी लोगों ने हटा लिया, हिंदू मुस्लिम ने, किसी ने इतराज़ नहीं करा। आज ये कल ये है से बुग्गी भर के सामान अपना ले गए, 2-4 सामान रख के आने जी, हमारे पास जगह नहीं है और ना हमारे पास रहने को जगह। इनका मकान यहाँ भी है, अच्छा कहाँ सा 4 कमरे हैं, 3 कमरे, बरामदा है, एक दुकान है और एक गैलरी बनी हुई है, रसोई तक बनी हुई है, लिंटर के मकान है। और यहाँ से जितने लोगों ने हटाया सामान एक दफ़े के कहने से हटाया। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।